जो मायावती की है वही आरजेडी की बिहार में हो गई है। लालू प्रसाद थे तो आपसी भाईचारे को कायम। आप ब्राह्मण हैं, आपको मैं बता दूं, ब्राह्मण है, पंडित है, इसीलिए मायावती जी से नफरत। मैं मायावती जी से नफरत नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ। मैं उनके बयान की ऐसी की तैसी छात्रों का सकल, जब मणिपुर में लड़कियां नंगी घुमाई जा रही थी, मायावती महिला है क्या है, तब उस पर बयान नहीं आया इनका कि जेल चली जाएंगी घोटाले में। राम मंदिर पे बोली ना जी, राम मंदिर कब, आप महिलाओं की जब इज्जत आबरू भाजपा सरकार में लूटी जा रही थी तो आप चिर निद्रा में सोई हुई थी। तो आप कौन सा महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहा हूं, ये दलित की बेटी अब नहीं रही, ये दौलत की बेटी हो गई है। ताजा खबर आई है, सबसे पहला बयान दिया था उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे बृजलाल जी ने कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी पे कांग्रेस के शासनकाल में नमाजें अदा की जाती थी। गजब का फेंकने वाला झूठा बयान। और भाजपा में की सरकारों में या भाजपा पार्टी में इसी तरीके के फेंकने वालों की बहार है। दरअसल क्या है कि अयोध्या पे फिर बयान दोबारा आ गया है। देश के तमाम मंदिरों को लूटने के बाद और देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए, हिंदू समाज का ध्यान भटकाने के लिए कि हनुमानगढ़ी पर जो ये पापियों की सरकारें थी उस समय नमाज अदा की जाती थी। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राम आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बयान जारी किया, कहा कि ये सरासर झूठ है, ये सच्चाई नहीं है। दरअसल ये लोग बौखलिया गए हैं, सत्ता जा रही है, कुर्सी जा रही है। योगी जी अगली बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन योगी जी का कुर्सी छीनेगा जी? मैं आपको बता दे रहा हूं, अब सुनते जाइए जो मैं कह रहा हूं फैक्ट। तो जब मलाई काटने का समय समाप्त होने लगता है और चिराग बुझने लगता है तो भगवत्ता जरूर है, रोशनी ज्यादा होती है। इन्होंने फिर बयान दिया कि नमाज अदा की गई थी, जो सरासर गलत है। जबकि सच्चाई यह है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी का निर्माण अवध के नवाब ने कराया था और नवाब साहब मुस्लिम समाज से आते थे। तो आप बताइए कि मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था। मतलब हिंदू मुसलमान कर रहे हो जी, ये कह रहे हैं? सुनते जाइए पहले, मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, 65-66 साल सरकार कांग्रेस की रही, हिंदुज़म खतरे में नहीं था। लेकिन मूर्खों के विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदुस्तान का हिंदुज़म खतरे में पड़ गया है। अरे ये हिंदुज़म खतरे में नहीं है, इन भाजपाई लुच्चे लफंगों की सत्ता खतरे में पड़ गई है। डकैती डालोगे, राम मंदिर दिया ना बना, सनातन उनके बाप अपने बाप के पैसे से करवाए हैं, जिसको लूटा है। आप बताइए, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा और मोरघाटी मोहम्मद नरेंद्र मोदी, मोहम्मद क्या नाम है, मोहन भागवत और योगी जी के नेतृत्व में, मौलाना योगी जी के नेतृत्व में 40 दिन में 70 बार श्री राम मंदिर को लूटा गया। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं, मायावती तो सच बोल रही, वो तो कह रही विपक्ष राजनीति कर रहा है। राम क्यों? मायावती की स्थिति वो हो गई है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, वो कंफ्यूज हो गई है। अरे हक की लड़ाई लड़ रही है, कह रही है। किसके हक की लड़ाई? जनता की, दलित। मायावती दलितों को धोखा दे रही है। मायावती जी दलित समाज के लिए नासूर हो गई है। मायावती जी ने दलितों को गुलाम बनाने के लिए भाजपा से समझौता कर लिया। बहुत बड़ा आरोप लगा है। मैं आरोप नहीं, यही सच्चाई है। आज स्थिति जो मायावती की है वही आरजेडी की बिहार में हो गई है। लालू प्रसाद थे तो आपसी भाईचारे को कायम। आप ब्राह्मण हैं, आपको मैं बता दूं, ब्राह्मण है, पंडित है, इसीलिए मायावती जी से नफरत। मैं मायावती जी से नफरत नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं। मैं उनके बयान की ऐसी की तैसी छात्रों का सकल, जब मणिपुर में लड़कियां नंगी घुमाई जा रही थी
मायावती महिला है क्या है? हम्म। तब उस पर बयान नहीं आया इनका कि जेल चली जाएंगी घोटाले राम में। मंदिर पे बोली ना जी। राम मंदिर कब, आप महिलाओं की जब इज्जत आबरू भाजपा सरकार में लूटी जा रही थी तो आप चिर निद्रा में सोई हुई थी। तो आप कौन सा महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहा हूं? ये दलित की बेटी अब नहीं रही, ये दौलत की बेटी हो गई है।